ये दिन था 27 दिसंबर 2007 का। बंदूक कैसे चलाओ, औरतों को कैसे मारो, बुजुर्गों को कैसे मारो, जब पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में एक रैली से खिताब कर रही थी। इसी दौरान शाम तकरीबन 5 बजे के वक्त हुजूम में से एक 17 साला नौजवान ने बेनजीर भुट्टो पर 3 गोलियां चलाईं। इसके फौरन बाद उसने सुइसाइड बॉम्बिंग करके खुद को खत्म कर दिया। इस अटैक में 23 लोग जा बहक हुए, जिनमें बेनजीर भुट्टो भी शामिल थीं। बेनजीर भुट्टो को कत्ल क्यों किया गया और उनका असल कातिल कौन था, आए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। ये कहानी जुलाई 1977 से शुरू होती है, जब चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जियाउल हक ने एक मिलिट्री कू के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को खत्म करके खुद ही कब्जा कर लिया। पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और जनरल जियाउल हक ने खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल इनके हाथ में आ गया और जुल्फिकार अली भुट्टो समेत इनके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बेनजीर भुट्टो के हाथ में आ गई, लेकिन उसके साथ ही बेनजीर भुट्टो और इनके पूरे फैमिली को हाउस टी अरेस्ट में रखा गया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर तो थीं, मगर अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बिलाखिर 7 साल बाद 29 अगस्त 1986 को बेनजीर भुट्टो को हाउस अरेस्ट से रिवील कर दिया गया। रिहाई के फौरन बाद उन्होंने जनरल जियाउल हक की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप संभाली। इसके बाद 17 अगस्त 1988 को जनरल जियाउल हक एक प्लेन क्रैश हादसे में डेथ हो गए। जनरल जियाउल हक की मौत के बाद नवंबर 1988 में इलेक्शंस हुए, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की और यूं बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम बन गईं। 1990 में उस पर एक हमला भी हुआ। इसके बावजूद भी बेनजीर भुट्टो इस हमले में महफूज रहीं। इसके बाद 1993 के इलेक्शंस में एक बार फिर कामयाबी हासिल करके बेनजीर भुट्टो दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की वजीर आजम बन गईं। लेकिन 5 नवंबर 1996 को पाकिस्तान के सदर फारूक लगारी ने उन पर करप्शन और इनएफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इल्जामात इंपोज्ड करते हुए बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस्ड कर दिया। इसके बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान छोड़कर दुबई मुंतकिल हो गईं। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक और मिलिट्री कू के जरिए पूरी मुल्क पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की फौजी ताकत अपने हाथ में ले ली। तकरीबन 7 से 8 साल तक जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप कायम रही। 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आए तो उनका इस्तकबाल गोलियों और धमाकों से किया गया। जब पाकिस्तान वापसी से कबल बेनजीर भुट्टो ने यह फैसला किया था तो उस वक्त दौरान उसामा बिन लादेन और अलकायदा से वाबस्ता दीगर शिद्दत पसंदों की जानिब से उन्हें डायरेक्टली धमकियां दी गई थीं कि वो पाकिस्तान वापस न आएं। जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस पहुंचे तो उनके काफिले पर रास्ते में 2 बम धमाके किए गए। इन धमाकों में बेनजीर भुट्टो को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद तकरीबन 140 अफराद जाँ बहक हो गए। वापसी से पहले बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए। इसके बाद 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब मुकम्मल करने के बाद जब बेनजीर भुट्टो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने जा रही थीं, तो एक तकरीबन 15 साला लड़के ने उन पर 3 गोलियां चलाईं और फिर खुदकुश बम धमाके के जरिए खुद को खत्म कर लिया। इस कत्ल के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ का ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह बैतुल्ला महसूद के हुक्म पर किया गया था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक कॉल इंटरसेप्ट होने का जिक्र भी आया, जिसमें बैतुल्ला महसूद फोन पर इस ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए मुबारकबाद दे रहा था।
FIR میں بھی یہ درج کیا گیا کہ بینظیر بھٹو کا قتل تحریک طالبان پاکستان اور بیت اللہ محسود نے کیا۔ دوسری جانب بینظیر بھٹو کے خاندان اور ان کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اس قتل میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سہولتکار بھی شامل تھے۔ خود بینظیر بھٹو نے اپنی موت سے چند دن پہلے ایک خط میں لکھا تھا کہ اگر ان کی جان جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری پرویز مشرف یا سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ افسران پر عائد ہوگی۔